आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आप लोगों के होश उड़ाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, जब दो लोग एक दूसरे का मांस खाने लगते हैं वो इतने पागल हो जाते हैं कि राह चलते लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और आज मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसी तरह की आप लोग और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें गुवाहाटी शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम एक फीमेल डॉक्टर नेमली को देखते हैं। वो पेशे से बच्चों की डॉक्टर है और साथ ही वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। निर्मली अपनी जिंदगी में काफी खुश है। दरअसल निर्मली का हस्बैंड भी एक डॉक्टर है जिसका नाम दिलीप है। वो हमेशा गरीब लोगों के बारे में सोचता है और उनकी मदद करता है। यहाँ दिलीप ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है। उसका अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता था, इसलिए निर्मली थोड़ा अपसेट रहा करती थी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर सुमन को, जो कि एक PhD स्टूडेंट है और वो यहाँ गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले गोश्त पर थीसिस लिख रहा है। सुमन और उसके दोस्तों को मीट क्लब कहा जाता था क्योंकि वो लोग रोजाना डिफरेंट तरह की मीट्स ट्राई करते रहते थे। एक दिन जब डॉक्टर निर्मली अपने बेटे के साथ चाय पी रही थी तभी वहाँ डॉक्टर को ढूंढते हुए सुमन आता है क्योंकि उसके फ्रेंड की हेल्थ काफी सीरियस हो गई थी। जिस पर निर्मली सुमन को बताती है वो बच्चों की डॉक्टर है, ना कि बड़े लोगों की। मगर सुमन फिर भी नहीं मानता। वो उससे इलाज के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और आखिर में उसके साथ चलने के लिए निर्मली मान जाती है। असल में सुमन का जो दोस्त था वो शाकाहारी था और वो जब यहाँ आया तो उसने सुमन के साथ अलग अलग तरह की मीट खाई जो कि उसे काफी पसंद आई और मजे मजे में वो बहुत ज्यादा मीट खा गया, इसलिए उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। निर्मली आकर उसके दोस्त का चेकअप करती है और उसे कुछ मेडिसिन दे देती है, जिसके बाद सुमन डॉक्टर निर्मली को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में निर्मली उससे कुछ पूछने लगती है, जिस पर सुमन उससे अपनी थीसिस के बारे में बताता है। वो बताता है हम डेली शिकार करके फ्रेश मीट खाते हैं और उसका मानना है हम सभी को ताजा मीट ही खानी चाहिए, ना कि दुकान से खरीद कर खानी चाहिए, क्योंकि हमें क्या मालूम वो मीट दुकान पर कब का रखा होगा। बात करते करते निर्मली का घर आ जाता है। अब सुमन निर्मली से उसकी फीस पूछने लगता है, मगर निर्मली उसे फीस की मना करने लगती है। सुमन फीस लेने के लिए उसे बार बार कहता है और फोर्स करने लगता है। फीस के बदले निर्मली उससे कहती है जब अगली बार वो किसी जानवर का शिकार करे और उसका गोश्त बनाए तो वो जरूर उसके लिए खाने के लिए लाए, यही उसकी फीस होगी। यह सुमन खुशी खुशी मान जाता है। सुमन के मीट ग्रुप में उसका एक दोस्त था एलियस, जो कि वो उसे बताता है कि एक किसान अपने खेतों में खरगोश से परेशान है। खरगोश उसकी फसल को खराब कर देते हैं, इसलिए वो चाहता है दोनों मिलकर उनका शिकार करें। यहाँ सुमन मान जाता है। फिर दोनों शिकार पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कैंटीन में निर्मली और उसकी फ्रेंड जूमी को देखते हैं। जूमी शादीशुदा है और साथ ही उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसके चलते जूमी निर्मली को फ्रोजन मीट का एक पैकेट देती है। निर्मली को पैकेट देखकर सुमन की एक खई बात याद आ जाती है। वो उसे लेने से मना करती है। अगली सुबह सुमन बड़े प्यार से निर्मली के लिए खरगोश के मीट से बनी एक डिश पकाता है और निर्मली के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। निर्मली ये जानकर भी सुमन उसके लिए खरगोश का गोश्त लेकर आया है तो वो अपना काम दाम छोड़कर उस गोश्त को खाने बैठ जाती है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगा था। निर्मली सुमन से कहती है उसे भी साफ सफाई से पकाया हुआ गोश्त काफी पसंद है। जवाब में सुमन उससे कहता है उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता है जहाँ साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है और सबसे बड़ी बात वो लोग कई तरह की मीट भी बनाते हैं। और बातों बातों में दोनों एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर एक दिन सुमन निर्मली को लेकर उसी रेस्टोरेंट में कबूतर का गोश्त खिलाने ले जाता है, जिसे खाकर निर्मली काफी बढ़िया फील करती है। फिर देखते ही देखते दोनों का मिलना और तरह तरह की मीट खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें निर्मली काफी इंटरेस्ट लेती है। अगले दिन कॉलेज में सुमन की टीचर सुमन से कहती है उसकी रिसर्च को कॉलेज स्कॉलरशिप देना चाहता है, जिसके लिए उसे दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल उसका मन गुवाहाटी में ही लग गया था। वो कहीं न कहीं निर्मली से प्यार करने लग गया था, इसलिए वो अब यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था। लेकिन सुमन ने निर्मली के चक्कर में आकर उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया था और वहीं उसके दोस्त एलियस को सुमन और निर्मली के बारे में मालूम चल जाता है। इसलिए वो सुमन को समझाने लगता है कि वो डॉक्टर शादीशुदा है, वो इन बेकार के झंझटों में न पड़े, पर सुमन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर एक दिन सुमन हिम्मत करके मैसेज के थ्रू निर्मली को अपने दिल की बात बोल देता है। ये जानकर सुमन उससे प्यार करता है तो निर्मली को काफी अजीब सा लगता है। हालांकि वो सुमन को मनोमन लाइक करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सुमन उसके नजदीक आए क्योंकि उसकी शादी हो रखी है। अब इस बात को निर्मली अपनी दोस्त जूमी से शेयर करती है, जिस बात पर जूमी निर्मली से कहती है वो सुमन को कहीं पसंद तो नहीं करने लगी। जवाब में निर्मली उसे बताती है सुमन मेरा बस एक अच्छा दोस्त है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। जूमी कहती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो तुम अब उससे मिलना और बातें करना बंद कर दो। फिर क्या था, जब अगली बार सुमन निर्मली को अपने साथ किसी और रेस्टोरेंट में मीट खाने चलने के लिए कहता है तो निर्मली उसे ना करते हुए कहती है कि वो नहीं जा सकती और उसके पति 1-2 दिन में आने वाले हैं। ये बात सुनकर सुमन काफी हर्ट होता है। अब जब निर्मली शाम
को घर आ जाती है तो वो अपने पति को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया नहीं था कि वो आज आने वाला है। जिस बात पर उसका पति निर्मली से कहता है वो उसको सरप्राइज देना चाहता था, मगर निर्मली अपने पति को देखकर खुश नहीं थी, वो खुश होने का ढोंग करती है। अब जब निर्मली अपने पति के साथ डिनर करने बैठती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब कुछ खाना वेजिटेरियन था। जब उसका खाने से मन नहीं भरता तो वो फ्रिज में रखे चिकन को निकाल कर खाने लग जाती है, क्योंकि तब से अब तक वो मीट ही खाती आ रही थी और उसे मीट का चस्का लग गया था। जब सोते वक्त निर्मली अपने पति को सुमन के बारे में बताने लगती है कि वो उसका अच्छा दोस्त है और हम दोनों साथ में मीट भी खाते हैं, जिस बात पर उसका पति सुमन को घर पर इनवाइट करने की बोलता है। अगले दिन सुमन बस में अपने घर जा रहा था, तभी उसके पास निर्मली का मैसेज आता है कि वो आज उनके घर पर डिनर करने के लिए आ जाए। ये मैसेज देखकर सुमन काफी खुश होता है और अपनी ट्रिप को कैंसिल करके वापस गुवाहाटी लौट आता है। अब रात को डिनर के दौरान सुमन दिलीप और बाकी सभी लोगों को अपने रिसर्च के बारे में बताता है और वो यहाँ अलग अलग तरह के मीट और उन्हें खाने वालों के बारे में बातें करने लगता है। अब जैसे जैसे अलग अलग मीट के बारे में सुमन बता रहा था, उसकी इन बातों से निर्मली को ना जाने क्या हो रहा था। उसे ऐसी बातों से काफी अच्छा फील हो रहा था। जिसके बाद सुमन वॉशरूम जाता है तो वहीं निर्मली के कपड़ों को देखकर कुछ फील करने लगता है। वो उसने अलग ही अपनी फैंटेसी की दुनिया बना ली थी। यहाँ पर सुमन निर्मली को उस नजर से देखता था, क्योंकि निर्मली काफी हॉट और सेक्सी थी। जो भी निर्मली उससे कहती थी उस काम को सुमन बिना सोचे समझे कर दिया करता था। अगले दिन निर्मली सुमन से मिलने जाती है और उससे कहने लगती है कि कल उसने चमगादड़ के मीट की बात की थी, क्या वो उसे खिलाएगा। फिर क्या था, सुमन निर्मली को चमगादड़ का गोश्त खिलाने ले जाता है, जिसे खाकर हमेशा की तरह निर्मली को एक अलग ही फील होता है। यहाँ पर निर्मली पूरी तरह से मीट की आदी हो गई थी, बस उसे हर जगह मीट ही मीट नजर आ रही थी। दरअसल सुमन उसे मीट के सारे सुख दे रहा था, वो उसे जगह जगह लेकर जाता था और वो उसके लिए सारी हदें पार कर देता था। उस तरफ निर्मली का हस्बैंड दिलीप वापस से अपने काम पर चला जाता है और दूसरी तरफ सुमन को एक आइडिया आता है कि वो अपना खुद का मीट पकाकर निर्मली को खिलाएगा, जो कि काफी अजीब था। फिर सुमन अपने दोस्त एलियस से बोलता है कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए इंसानी मीट की सख्त जरूरत है और उसे उसके पैर का मांस निकाल कर देना होगा, और इसके लिए एलियस मान जाता है। फिर वो सुमन का मांस निकाल कर उसे दे देता है, जिसे सुमन काफी अच्छी तरीके से पकाता है और इसे ले जाकर निर्मली को खिलाता है। जब निर्मली उस मीट को खाती है तो वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। आज से पहले उसने ऐसी स्वादिष्ट मीट नहीं खाई थी, क्योंकि ये मीट बाकी सब मीट से अलग थी। अगले दिन जब निर्मली सुमन से मिलती है तो वो उससे पूछने लगती है कि कल उसने किस चीज की मीट खिलाई थी। वो उसे काफी अच्छी लगी थी। सुमन उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों के आगे मजबूर था, इसलिए वो मान जाता है और बता देता है कि वो मीट उसके पैर की थी। जैसे निर्मली उसकी ये बात सुनती है तो वो काफी हैरान रह जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और सुमन उसको मनाने के लिए उसके पीछे आने लगता है। पर निर्मली सुमन से कहती है उसे मालूम है वो उसके लिए ये सब आखिर क्यों कर रहा है, और वैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है। ये सब बोलकर निर्मली अपने घर निकल जाती है। और रात को जब वो खाना खा रही थी तो उसे उस जैसा स्वाद नहीं आ रहा था जैसा सुमन के मांस को खाकर आया था। यह निर्मली इंसानी मांस की पूरी तरह से एडिक्ट हो गई थी, जिसके चलते निर्मली फिर से सुमन से मिलती है और उससे कहती है उसे इंसानों का मांस खाना है, जिसे हर बार सुमन रिसर्च के नाम पर एलिस से अपना मांस निकलवाता और उससे एक डिश बनाकर निर्मली के लिए ले जाता था। अब निर्मली की जीभ को इंसानी मांस का स्वाद लग चुका था। एक दिन निर्मली खुश होकर सुमन के लिए बदले में अपने पैर का मांस काट कर एक डिश बनाकर लाती है, और जब सुमन उसे खा लेता है तो फिर निर्मली उसे अपने पैर को दिखाती है। ऐसा देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और उल्टियां करने लगता है, क्योंकि उसे इंसानों का मांस पसंद नहीं था। वो तो बस उसके लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक दूसरे को चाहते थे। और देखते ही देखते सुमन निर्मली के लिए इंसानी मांस की ख्वाहिश के लिए इस कदर पागल हो जाता है कि वो एलियस से अपने पैर का अंगूठा काटने के लिए बोलता है। और इतने दिनों से सुमन एलियस से ये सब करवा रहा था, तो एलियस को सुमन पर डाउट होता है वो आखिर ऐसा किसके लिए कर रहा है। वो समझ गया था वो ऐसा उस डॉक्टर निर्मली के प्यार के लिए कर रहा है। ये बात जानकर एलियस उसके लिए ये सब करना बंद कर देता है और साथ ही वो सुमन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। ये सब होने के बाद सुमन निर्मली को फोन करके बताता है उसके दोस्त ने उसका मांस निकालने से मना कर दिया है, जिसके चलते निर्मली तुरंत ही सुमन को हॉस्पिटल में मिलने की बोलती है। और हॉस्पिटल पहुंचने पर वो सुमन से कहती है कि जब से मैंने इंसानी मांस खाया है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरा पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। एक अजीब सा मन रहता है और उसे लगता है वो एक बार पेट भरकर इंसानी मांस खा ले तो शायद उसका मन शांत हो जाए और इस तरह से मैं उसके लिए पागल ना रहूं। निर्मली उसे बातों बातों में कहती है अभी रिसेंट में एक डेड बॉडी मुर्दाघर में आई है, क्या वो उसका मांस निकालने में उसकी हेल्प करेगा। सुमन यह अच्छे से समझ चुका था निर्मली की ख्वाहिश अब एक शैतानी रूप लेती जा रही है, लेकिन फिर भी वो निर्मली के प्यार में पागल था। इसलिए वो दोनों काम को अंजाम देने के लिए मुर्दाघर में जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो काम को अंजाम दे पाते उससे पहले वहाँ पर गार्ड आ जाता है और मौका पाकर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद निर्मली को इंसानी मांस की
तलब लगने लगती है तो सुमन उसके लिए किसी इंसान को मारने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो एक नुकीला चाकू भी खरीदता है और घर जाने के लिए रास्ते में एक रिक्शा करता है। जब रिक्शा वाला एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है तो सुमन मौका देखकर उस रिक्शा वाले पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर एक कोने में ले जाता है और उसे मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े करने लगता है। अब यहाँ सुमन उस बॉडी को काटने में इतना पागल हो गया था कि उसे मालूम ही नहीं था एक पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ रहा है और आखिर में पुलिस वाला उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है लाश को काटते हुए। और साथ ही जब पुलिस वाला सुमन की फोन को चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल उस वक्त निर्मली सुमन को लगातार मैसेज कर रही थी जिसमें उसने इंसानी मीट की बात की थी। सारे सबूत हासिल होने के बाद पुलिस दोनों को पकड़ ले जाती है और अगली सुबह होते ही ये न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी थी कि गुवाहाटी में एक आदमखोर प्रेमी जोड़े पकड़े गए हैं जो कि इंसानी मीट खाते हैं। लेकिन जब हम निर्मली को देखते हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जब हम निर्मली और सुमन को पुलिस थाने में एक साथ देखते हैं और साथ ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, इससे साबित होता है उन्होंने मिलकर जो भी किया वो गलत नहीं है और उन्हें इस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है क्योंकि उनको प्यार और इंसानी मांस का भूत सवार था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही समाप्त होती है और इस मूवी की कहानी एक रियल कहानी से ली गई है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी काफी पसंद आई होगी। और इसी तरह का कंटेंट आप लोग देखना और बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।